गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। हर रोज से बेहतर होंगे आज आप। एक बार आपका मैं फिर से आज अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए अपने हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले सभी को गुड इवनिंग, हाय, हेलो, सभी को बाय बाय। ओके, तो टाइम है अपना, टाइम टू लर्न। कुछ सीखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली वी लर्न और वी ग्रो। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को याद से प्रेस कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी तक काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है। और अगर आपके पास कोई सजेशन है जो आप हम शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। आज के मोटिवेशन क्वाट की, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। कहा जा रहा है जो आपके मन के विचार है, जो आपके मन के अंदर की आवाज है, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता सिवाय एक आपके। क्यों करते हो ऐसा उसके साथ अत्याचार। यही है, जागो प्यारे जागो, अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, कुछ करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए। शुरुआत तो करो। आएंगी असफलताएं रास्ते में बहुत, मंजिल दूर है, एक ना एक दिन उस पड़ाव पे आप अवश्य पहुंचेंगे मंजिल के पास। कोशिश तो करके देख, एक बार ही सही, फिर एक बार और। Weapons can't shred the salt, nor can fire burn it. Water can't wet it, nor can the wind dry it. चलिए vocab को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं आज के सेशन में। खास तौर पे आज का सेशन जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, वो जरूर देखिएगा। अगर किसी ने नहीं देखा है अभी तक और किसी की फैमिली में कोई फीमेल वगैरह है तो वो आप अपने साथ बिठा लीजिए। आज का सेशन है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिलने वाला है। तो जितने भी आपके घर में जो फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो सभी को आप बुला लीजिए। तो चलिए वोकैब के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर जानेंगे आज ऐसा क्या है जो मैं आज स्पेशली फोकस कर रहा हूँ। कोपार्टनरी मतलब सहभागी, एक प्रकार से जो पार्टनर कह सकते हैं हम इसे इनडायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में। जॉइंट हेडशिप द स्टेटस ऑफ ए कोपार्टनर। एंसेस्ट्रल मतलब पैतृक, जो हमारे जो पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं या फिर जो पुश्तैनी मकान वगैरह जो होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ऑफ बिलोंगिंग टू और इनहेरिटेड फ्रॉम एन एंसेस्टर और एंसेस्टर्स, या तो उनका है या वो छोड़ के गए हैं और या हमें उससे विरासत में मिला है। अनोमली नियमहीनता, कोई ऐसे नियम कायदे ही नहीं थे, जिसका जो मन किया वो अभी तक करता हुआ आ रहा था। समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। कन्फर मतलब प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब होता है प्रदान करना, यानी दे दिया गया है पैसा, हक। ग्रांट ए टाइटल, डिग्री, बेनिफिट और राइट। टेस्टामेंट्री वसीयती, रिलेटिंग टू और bequeath और अपॉइंटेड थ्रू ए विल। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है वसीयत के द्वारा। डिस्पोजिशन मतलब स्वभाव, आपका किस प्रकार का नेचर है, किस प्रकार का आपका स्वभाव है। A person's inherent qualities of mind and character, ऐसा नहीं है जो आपका एक दिन का स्वभाव एक दिन में बनता है। उसको जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपका स्वभाव में चेंजेस आते हैं, लेकिन वो एकदम से बदल नहीं पाते आप खुद को, चाहे कितने भी कोशिश करके देख लो। प्रोस्पेक्टिव प्रत्याशित, एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टिंग टू बी द स्पेसिफाइड थिंग इन द फ्यूचर, ऐसा मान के चलना कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा। एक्सपेक्टेड थिंग्स यानी जो भविष्य में होने वाली उसकी संभावनाओं के बारे में हम सोचते हैं, विचारते हैं और मान के चलते हैं। क्रिस्टलाइज मेक और बिकम डेफिनेट और क्लियर। क्रिस्टल क्लियर होता है ना, एक प्रकार से साफ स्पष्ट कर दिया अब आपकी नजरों के सामने। अनएक्सेप्शनेबल बिना अपवाद, यानी आपको इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। नॉट ओपन टू ऑब्जेक्शन, यानी इसके ऊपर आप अपनी ऑब्जेक्शन जो आपके अगेंस्ट के जो वचन प्रवचन जो हैं वो नहीं बोल पाओगे इसके ऊपर। बट नॉट पर्टिकुलरली न्यू और एग्जिस्टिंग,
चाहे नए हो चाहे वो एग्जिस्टिंग हो। सक्सेशन, उत्तराधिकार, a number of people or things of a similar kind following one after the other। जैसे कहा जाता है पिताजी के बाद उसके पुत्र उसके उत्तराधिकारी हो जाते हैं। जब राजा वाली प्रजा जो होती थी कि राजा फिर राजा का जो पुत्र होगा वो उस वंश का जो राजा कहलाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, सक्सेशन, यानी उत्तराधिकार उसे विरासत में चलता हुआ आ रहा है। रेट्रोएक्टिव, पूर्वव्यापी, especially of a legislation taking effect from a date in the past, यानी एक ऐसा कानून और नियम जो पुरानी डेट से ही लागू हो गया। एंटीसीडेंट मतलब पूर्व पद, ए पर्सन, एंसेस्टर और फैमिली एंड सोशल बैकग्राउंड, यानी किसी व्यक्ति, किसी इंसान और किसी पर्सन का उसके जो पूर्वज थे, यानी जो उसके पिताजी रहे पहले वाले, दादाजी, परदादाजी, या उसकी फैमिली जिस बैकग्राउंड से उसे बिलोंग करती है, तो वो उसे विरासत में मिलता चला आता है कुछ हद तक। फ्लैग्रेंट मतलब ज्वलंत, ऑफन एक्शन कंसिडर रॉन्ग और इमोरल, कंस्पेशली और ऑब्वियसली ऑफेंसिव, खास तौर पे एक ऐसा मुद्दा जो सही नहीं है, ऐसी बात जो सही नहीं है, जो इमोरल है, जो गलत है। तो आज का जानते हैं आज का आर्टिकल क्या है। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और जरूर सीख के जाइएगा आज भी। तो टाइटल है राइट बाय बर्थ, यानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, जो मिलेगा मुझे अब जन्म से मिलेगा। तुम देने वाले कौन होते हो? मैं तो जन्म लिया था, उसी दिन ही मुझे ये सब चीजें मेरे अधिकार के रूप में मिल चुकी थी। तो ये जानते हैं क्या ऐसा मिला है इस आर्टिकल के माध्यम से, और किसको मिला है और कितना मिला है, क्या मिलना सही है या गलत है, इसके ऊपर हमारा कोई निर्णय नहीं होगा, क्योंकि जो दिया गया अच्छा दिया गया, जो नहीं दिया गया वो भी अच्छा। लेकिन जो है, जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, वो हर किसी को मानना। Supreme Court decision on co-personal rights of women is in line with the aim of ending discrimination। जो कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, जो निर्णय आया, जो सहभागी के जो राइट्स हैं जो वुमेन के, इज इन लाइन विद द एम ऑफ, ये एक उद्देश्य है खत्म करने का, क्या, जो डिस्क्रिमिनेशन यानी जो भेदभाव अभी तक महिलाओं के साथ में इस देश में और जगह जगह हर प्रकार से किया जाता है। आइए जानते हैं क्या था ऐसा, क्या हुआ इस आर्टिकल में, क्या बताया गया ऐसा। The latest decision of the Supreme Court on the right of Hindu daughters to ancestral property corrects an obvious anomaly in the interpretation of crucial 2005 amendment to the Hindu Succession Act 1956। जो एकदम लेटेस्ट डिसीजन आया, निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसके, जो अधिकार हैं हिंदू डॉटर के, यानी हिंदू बेटियों के और महिलाओं के, टू एंसेस्ट्रल यानी जो उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उसको करेक्ट किया गया, जो ऑब्वियसली यानी साफ तौर पे लग रहा था गलत है, एनोमली इन द, गलत एक इंटरप्रिटेशन निकाली गई थी जो क्रूशियली यानी 2005 में जो अमेंडमेंट्स यानी जो चेंजेस किए गए थे, किसमें, हिंदू सजेशन एक्ट 1956 में। द, यहाँ पे कैपिटल आएगा द verdict, और यानी ये जो डिसीजन आया, settles the question whether the co-parental right of daughter comes into effect only father through whom they claim that right was alive on the day the category ruled that the daughter's right flow from their birth। कहा जा रहा है कि अब ये जो verdict आया यानी ये जो डिसीजन आया, ये सेटल कर रहा है उन सभी क्वेश्चंस को जो कहा गया था कि बेहतर क्या जो सहभागी के जो राइट्स हैं, जो अधिकार है डॉटर के, यानी जो बेटियों के, जो महिलाओं के, कम्स होंगे यानी उनको मिलेंगे इनटू इफेक्ट, उस प्रभाव से, कब से, अगर, और अगर, इफ द फादर, अगर उसके जो पिताजी हैं, थ्रू होम दे क्लेम द राइट, जिसके थ्रू वो चाहती हैं कि जो क्लेम करना चाहती हैं वो अधिकार अपने की, मुझे भी उस प्रॉपर्टी में वो हिस्सा मिले, अगर वो जिंदा है उस दिन, द कैटेगरी रूल दैट द डॉटर राइट फ्लो फ्रॉम देयर बर्थ, तो मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। लेकिन अब उसको रूल किया गया है कि जो डॉटर्स का राइट है फ्लो फ्रॉम देयर, उनके जन्म से ही होगा, नॉट बाय एनी अदर फैक्टर सच एज द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर फादर, ना कि अगर उस दिन, जिस दिन उनको चाहिए तो उस दिन उसके पिताजी हैं या नहीं है, लेकिन जैसे किसी वुमेन ने, गर्ल्स ने जिस दिन भी बर्थ लिया डॉटर ने, उसी दिन से उसको जो सेम राइट्स है अब वो मिलने लग जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरी भाषा में बात करें, आसान शब्दों में बात करें, इट हैज रिजेक्टेड द कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन, यानी जो अभी तक एक आम हमारी जो कह सकते हैं जो समझ चली आ रही थी, इंटरप्रेट जो हम अपने हिसाब से जो उसको समझ रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, यानी इनकार कर दिया, मना कर दिया। दैट क्या,
Only daughters of co-partner who were alive on that day could get an equal share in property। ये वाली जो थी कि अगर जो उसके डॉटर हैं वो जिंदा रहेगी और उसके जो फादर है उस दिन तक जिंदा रहेंगे, जब उनको चाहिए शेयर तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन अब क्या है, बाय बर्थ से उसको सब कुछ मिलने लग जाएगा। The court has rightly recognized that the amendment conferred equal status as a co-partner on daughters in Hindu families governed by मिताक्षरा law and this right accrued by birth। कहा जा रहा है, क्या कहा गया कि कोर्ट ने जाना और पहचाना एकदम सही क्या जो चेंजेस किए गए थे, अब उसमें प्रदान किया गया इक्वल स्टेटस को पास यानी सहभागी ऑन डॉटर्स के लिए, यानी जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं उनके लिए इन हिंदू फैमिलीज जो कि गवर्न की जाती है मिताक्षरा लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा, और दिस राइट एक्रूड बाय बर्थ। और जो अब ये अधिकार जो मिलने वाले हैं ये उनको कब से मिलने लग जाएंगे, जैसे ही उनका जन्म होगा वैसे ही ये सेम राइट्स और जो उनकी ड्यूटीज होंगी वो सभी उनको एप्लीकेबल हो जाएंगी बाय बर्थ, नॉट बाय एनी अदर फैक्टर। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। द चेंज केम इनटू इफेक्ट, और यह जो चेंजेस आए हैं ये कब से प्रभाव होंगे, फ्रॉम सितंबर 9 2005 से, यानी 9 सितंबर 2005 से रेट्रोस्पेक्टिव, यानी 15 साल लगभग पीछे से ये प्रभाव में आ चुका है। बट लेकिन विद द प्रोविजन, लेकिन एक साथ में क्या प्रावधान है, दैट पार्टीशंस और टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन दैट हैड टेकन प्लेस प्रायर टू दिसंबर 20 2004। अगर कोई पार्टीशन यानी जो अलगाव वगैरह हुए हैं और या फिर किसी वसीयती के द्वारा जो उनका जो कह सकते हैं उनको कुछ ट्रांसफर हो चुका है, अगर कब से, दिसंबर 20 2004 से पहले का है कुछ भी ऐसा मैटर, द डेट ऑन विच, और जिस तारीख को ऐसा हुआ था, अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा विल रिमेन वैलिड, वो वैलिड रहेगा, एंड अनअफेक्टेड बाय द चेंज, और ये जो चेंजेस है उससे पहले के कोई भी अब वाले चेंजेस के ऊपर कोई भी अप्लाई नहीं होंगे। दिस लीड टू, और ये ऐसा प्रदान करता है, इंटरप्रिटेशन दैट द डॉटर्स को-पार्सनरी राइट्स बीइंग प्रोस्पेक्टिव, यानी ऐसे अब उनको जो को-पार्सनरी राइट है वो मिलने लग जाएंगे, ना कभी अभी से बल्कि पुरानी डेट से भी। वुड नॉट केम इनटू इफेक्ट, वो नहीं मिल सकते उनको अभी तक विद केम इनटू इफेक्ट अनलेस, जब तक बोथ द को-पार्सनर फादर्स एंड हिज डॉटर्स वर अलाइव ऑन सितंबर 9 2015। कहा यह जा रहा है कि जब 2015 में जो उनको इंटरप्रिटेशन जो निकाली गई थी वो ये थी कि जब तक उनको नहीं मिलेंगे, जब तक उनके पिताजी और डॉटर दोनों अगर जिंदा नहीं रहेंगे, कब, अगर 9 सितंबर 2015 को, उस डेट तक या उसके बाद। दिस पोजीशन वाज क्रिस्टलाइज्ड, और इस पोजीशन को अब साफ स्पष्ट कर दिया है इन 2015 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फुलावती। दिस जजमेंट नाउ स्टैंड ओवर रूल, और यह जजमेंट अब नाउ ओवर रूल हो चुका है। द कोर्ट रीजनिंग इज अनएक्सेप्शनेबल, यानी अब इसके ऊपर कोई अपवाद और कोई विवाद नहीं रहेगा। इसके जो समझ है कोर्ट का, जो इसके पीछे का जो तर्क है, फर्स्ट पहला जो है, इट लोकेट्स द ओरिजिन ऑफ द को-पार्सनरी राइट इन द वंस बर्थ, यानी अब उसका जैसे ही जन्म होता है तो उसके तुरंत बाद से उसके सभी राइट्स मिलने लग जाएंगे। सेकंड, it find that there is no necessity for the predecessor co-partner to be alive for one to acquire that status, यानी अब इसमें क्या कोई जरूरी नहीं है कि जो उसके पूर्वज हैं, जो को-पार्टनर्स हैं, उनको भी जरूरी जिंदा रहे जब भी उसको वो अधिकार और वो जो उसके प्रॉपर्टी का जो हिस्सा वो सब मिल पाएगा, और वो स्टेटस एज व्हाट इज रेलिवेंट इज बर्थ विद इन द डिग्री ऑफ सक्सेशन, और जो उत्तराधिकारी के लिए क्या जरूरी है, बर्थ, यानी इसका पैदा होना बहुत जरूरी है, बिना पैदा हुए उसको कोई अधिकार नहीं मिलेंगे। टू विच इट एक्सटेंड, वो अब यहाँ पे क्या बढ़ चुका है, इन दैट सेंस, और इस समझ में अगर हम समझते हैं जो द लेजिस्लेशन यानी जो कानून है, इवन दो इट कम्स इनटू इफेक्ट ऑन ए प्रेस्क्राइब्ड डेट, यानी जो कानून है ये सामने आ गया हमारे एक प्रेस्क्राइब्ड डेट से, इज रेट्रोएक्टिव, यानी जो पहले वाली डेट है, इन इट्स एप्लीकेशन एंड इट इज लिंक्ड टू बर्थ एंड इंसिडेंट इवेंट, और उसको लिंक कर दिया गया है कब से, जब से उसका बर्थ हुआ तभी से। इट ऑल्सो अंडरस्कोर, और यह भी हमें बताता है, दैट द लेजिस्लेशन मेक्स इट क्लियर, उसने लेजिस्लेशन कानून के द्वारा क्लियर कर दिया गया कि दैट द डॉटर्स राइट आर सेम, जो यानी डॉटर्स यानी जो बेटियों की जो राइट्स हैं वो भी सेम है एज दैट ऑफ सन, जैसे कि बेटों के होते हैं। एंड इफ शी हैड बीन ए सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर वो शी ना होके ही होती तो बर्थ के टाइम पे, तो यानी ही और शी अब यहाँ पे बराबर आ गए हैं, मतलब कहा जा रहा है ही इज इक्वल टू शी, तो यानी शी जो इस तरह है तो वो भी ही रहेगा राइट के हिसाब से। द को-पार्टनर स्टेटस, यानी जो सहभागिता की जो स्टेटस है, यानी जो पार्टनरशिप, यानी हम एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे भाई बहन जो पार्टनर होते हैं, जो उनका स्टेटस है गिवन टू डॉटर्स हैज बीन ए सब्जेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन मैनी स्टेट, वो हमेशा एक चर्चा का विषय रहा, जो बहुत सारे सुधार हुए बहुत सारे राज्यों में उनके द्वारा, पर्टिकुलरली खासतौर पर अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया में
long before the UPA regime brought in the amendment for the whole country। वो बहुत पहले से, जब ये यूपीए गवर्नमेंट ने जो ये रिजाइन यानी ये जो एक प्रकार का जो कह सकते हैं सिस्टम जो लेके आई, अमेंडमेंट किया होल कंट्री में, उससे पहले ही बहुत सारी जगह पे आ चुका था। जैसे कि बताया जा रहा है केरला ने इंट्रोड्यूस किया था लेजिस्लेशन कानून 1975 में, आंध्र प्रदेश ने 1986 में, तमिलनाडु ने 1989 में और महाराष्ट्र और कर्नाटका ने 1994 में। द लेजिस्लेटिव एम वाज दैट a pregnant discrimination between sons and daughter is entitled to an equal share in co-parental property। और ये जो कानून का जो उद्देश्य था ये था कि जो अभी तक भेदभाव चलता हुआ आ रहा है और बहुत ज्यादा और जो कि गलत तरीके से इसके बीच में सन्स और डॉटर के बीच में, अब वो एंटाइटल है यानी अब वो काबिल हैं एक इक्वल शेयर के लिए को पर्सनल प्रॉपर्टी में, यानी जो उनके पूर्वज हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें उनको बराबर का हिस्सा मिलने वाला है। दैट इज प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी चाहे वो प्रॉपर्टी उनको विरासत में मिली हो उसके पिताजी के द्वारा, उसके दादाजी के द्वारा या उसके परदादाजी के द्वारा। शुड बी डन अवे विद, और ये सभी चीजें यहाँ से हटा दी गई है। It is indeed, और ये जरूरत थी, welcome that the apex court has sought to give full effect to this intent by setting address doubt arising from varying interpretation। और जितने भी जो डाउट्स थे जो उससे उत्पन्न हो रहे थे उन सबको यहाँ पे एक प्रकार से विराम दे दिया गया, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। जो एपेक्स का मतलब होता है एकदम उच्च कोटि का कोर्ट, यानी जो हमारे देश में जो उच्च कोटि का कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, हम सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। तो उसी के द्वारा यहाँ पे निर्णय दिया गया है और उसने फुल इफेक्ट में जो इंटेंट थे, जो सेटिंग्स थी, जो डाउट्स थे, उन सबको कुछ को भी जन्म दे दिया और कुछ को क्या है बाकी सबको रिजॉल्व कर दिया। यानी अब मैंने बताया ना था ही इज इक्वल टू शी, इसमें प्रॉपर्टी वगैरह के और जितने भी जो राइट्स जो ही के पास होते हैं जो फैमिली से रिगार्डिंग, यानी प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा सो ऑन, तो अब ही और शी को दोनों को बराबर राइट्स दिए गए हैं अब से। और वो भी रेट्रो एक्टिव, यानी जो पुरानी डेट है तभी से वो लागू हो गया, यानी एज ऑन डेट वो सब लागू है। तो ये था आप लोगों के लिए बहुत जरूरी। तो अभी तक आप लोगों ने ट्विटर फॉलो नहीं किया तो ट्विटर फॉलो कीजिए इसी बात पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास में कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, कल आपका है 15 अगस्त यानी हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी देखते हैं कल क्लास लेते हैं या कल छुट्टी कर देंगे, कोई इशू नहीं अपना। और फिर नेक्स्ट क्लास अगर कल नहीं होती है तो फिर अपनी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, अदरवाइज कल कुछ प्रोग्राम वगैरह हुआ तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, वी लर्न वी ग्रो। हम पढ़ेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे।